ये वचन में नहीं लिखा, वचन में लिखा तुम उसी के कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हुए, उसके लहू बहाने के द्वारा चंगे हुए, तुम चंगे हो चुके। आप पिता की मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ में, प्रभु ने कहा प्रार्थना किस रीति से करें। मत्ती का किताब उसका 6 अध्याय उसके 9 में प्रभु ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना किस रीति से करना प्रभु ने कहा, जीना किस रीति से, कि यही प्रार्थना, बहुत सारे लोग यही प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारी दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। यही प्रार्थना सिखाए थे लोगों, नहीं। हालेलुया, ये प्रार्थना नहीं है। जीना उसकी सोच में, जीना उसके राज्य के लिए, उसकी इच्छा है वैसा जीना। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तुम मानना, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्गों में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर ने हमको बनाया, इस दुनिया में भेजा ताकि हम इस दुनिया में जिए। क्या परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम बीमार रहे, लड़ाई में रहे, पापों में रहे और एक दिन नरक में चले जाए? बाइबल कहती है हमें, हालेलुया, हमें नरक से बचाने के लिए आया। हमें परमेश्वर ने कहा, हमें परमेश्वर ने नरक से बचाने के लिए आया। क्या हमें परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, उसकी इच्छा, उसकी योजना में हम चल रहे हैं? हालेलुया। क्या हम वैसा ही जी रहे? कैसे मानते हम प्रभु को? तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसी तेरी स्वर्ग में इच्छा है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। अब परमेश्वर की इच्छा स्वर्गों में क्या है? पवित्र मान रहे उसके नाम को, धन्य कह रहे, स्वर्गदूत स्तुति आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जो लोग ये धरती को छोड़कर स्वर्ग में गए वे भी स्तुति आराधना कर रहे हैं। अभी परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर जैसा स्वर्ग में है और रहा है वैसे ही आराधना स्तुति करते जाए। मनुष्य पापों में है, विश्वास करे, पवित्रता में आ जाए, पाप छोड़ दे। बीमारी में है, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु पर विश्वास करे, प्रभु से कनेक्ट हो जाए और प्रभु इनके प्रार्थना सुनकर उनके जीवन के दुखों को, रोगों को मिटाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचने से आज 1, 2, 4 जितने लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ये क्या है? ये परमेश्वर का राज्य है। उसके राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 33वें वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य को, उसकी धार्मिकता का खोज करो तो जो तुम्हें चीज चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। चंगाई चाहिए, मिलेगा। उसके राज्य के लिए जियो। हालेलुया। उसकी महिमा के लिए जियो। ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और प्रार्थना सुनने वाले, प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना को सुनता है। विश्वास करने वाले लोग असफल नहीं होते। विश्वास और प्रार्थना साथे साथे होनी चाहिए और हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। उसकी इच्छा क्या है? हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को कहो, परमेश्वर की जैसी इच्छा है वैसे तू प्रार्थना करे, वैसा तो जीवन जिए, तेरा स्पीड बढ़ेगा, चंगा होएगा, परमेश्वर तेरे जुए को उठाएगा, तुझे परमेश्वर धन्य करेगा, आशीषित करेगा। आज लोग असफल इसीलिए असफल है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है वैसा जीवन नहीं जीते, परमेश्वर की इच्छा क्या है वैसा जीवन नहीं जीते। प्रेरित 3:26 कहता, परमेश्वर तुम्हें एक पास्टर दिया है। क्या दिया है? एक पास्टर दिया है कि तुम उसका इज्जत करे, तुम उसका आदर करे और तुम्हारे लिए वो दुआ करे, तुम्हारे लिए वो प्रार्थना करे और इस रीति से एक झुंड बनकर तुम परमेश्वर की महिमा करे। मनुष्य के कितने बाप होते हैं? 1 या 2?
एक ही बाप होते हैं। हालेलुया। उस रीति से परमेश्वर भी हमारा एक ही बाप है, उस रीति से हमारा आत्मिक पिता भी एक ही होता है। स्त्री के लिए भी पति एक होता, उसकी पत्नी एक होती है। बाइबल ये कहती है कि यदि वो दूसरा पति करे तो वो व्यभिचार कहलाती है, यदि पति दूसरी पत्नी और करे तो वो व्यभिचारी कहलाता है। उसी रीति से आत्मिक दुनिया में भी तुम्हें जो शुरू से संदेश सुनाया, विश्वास की बातें बोला, हाँ शुरू से तुम्हारे लिए दुआ किया, प्रार्थना किया, विश्वास और आत्मिक और धार्मिक बातें बताया, जिसकी तुम सुनते, जिसने तुम्हारे लिए लगातार दुआ किया, लगातार आत्मिक बातों में तुम्हें सलाहकार दिया, और तुम उस आत्मिक पिता को छोड़कर उसकी बातों को नहीं मानते, उसकी सेवकाई में सहमति नहीं हो, तुम अलग से चलते हो, तो आप के लिए वचन कहता है ये भी एक व्यभिचार है, ये भी पाप है। हालेलुया। अब परमेश्वर की सेवकाई को किस रीति से किया जाएगा? क्योंकि सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो तुम्हारा अगुआ उसके साथ सहमति रहकर काम किया जाएगा, उसके साथ एक मन होकर, एकजुट होकर काम किया जाएगा। जिस रीति से तुम्हारी छोटी गलतियां होती, तुम्हारा घर में तुम्हारा जन्म देने वाले माता पिता डांटते कि नहीं डांटते? बाइबल ये कहती है तुम्हारे जन्म देने वाला माता पिता डांटते हैं। हालेलुया। तुम्हारे आत्मिक माता पिता भी तुम्हें डांटते, तुम्हें समझाते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो, वचन के द्वारा तुम जिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें डांट मिलती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना उसके मार्ग में चलने के लिए। यदि तुम चलने में चूक जाते तभी तुम्हें डांट मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम परमेश्वर के राज के खोजी हो तो तुम अपने पास्टर के साथ एक मन होकर काम कर दो, सेवा करते रहोगे। जो ड्यूटी मिली उससे धन्यवाद के साथ परमेश्वर को स्तुति करते हुए और दौड़धाप करोगे। क्यों? क्योंकि तुम अब सेवा में हो। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के राज को बनाने के लिए आए हो। क्योंकि जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, वैसे परमेश्वर की इच्छा यहां से हम एक मन होकर उसकी सेवकाई को लेकर चल रहे। बीमारों के लिए दुआ कर रहे, बीमारों की जरूरत है उनके खाना खिलाने, देखरेख करने, उनकी लोगों को हैंडल करने में क्या क्या आवश्यकताएं लग रही है, उन सारी सेवकाई को लेकर चलने के लिए तुम पास्टर के कार्यों में तुम भागीदार हो। यही है जो जुआ, यदि इसी जुआ को तुम उठाओगे, परमेश्वर तेरा संपूर्ण परिस्थिति का जुआ उठाकर तुझे हल्का बोझ देगा, तुझे आशीष देगा, तेरा जुआ उठाकर तुझे धन्य करने वाला है। हालेलुया। एक दूसरे को कहो परमेश्वर का जुआ उठाना है, तब तेरा जुआ वो उठाएगा। आमीन। उसने एक जुआ दिया तुम्हें। कौन सा जुआ दिया? तुम्हारे आत्मिक माता पिता के अधीन रहो। आत्मिक बातें जो पास्टर दास दासी है वो तुम्हें सिखाते, उनके अधीन रहो। एक जुआ है। दूसरा जुआ जो तुझे समय मिले उसके हिसाब से तू सेवा करना। तुझे झाड़ू मारने के लिए मौका मिले, एक सेवा है। एक ये बोझ है, एक ये जुआ है परमेश्वर का दिया हुआ। तुझे कहां तू कौन से कामों को हैंडल कर सकता है, तू पास्टर के साथ चल सकता, रह सकता, एक ये जुआ है परमेश्वर ने दिया। खेती करने वाला अपनी कमाई का 10वां भाग देकर तू परमेश्वर का जुआ उठाकर चलना। नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 में एक बार देखें। नीति वचन 3 अध्याय उसका 9। हालेलुया। अपनी संपत्ति